किसी के आंख पर हरा चश्मा लगा दिया जाए और उससे कहा जाए कि आप नजर घुमा के चारों तरफ देखिए कि मकान उसको कैसा दिखाई देगा। है तो उजला, लेकिन फिर भी हरा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसके आंख पर हरा चश्मा चढ़ा हुआ है। यदि आंख पर हरा के बदले लाल चश्मा चढ़ा दिया जाए तब कैसा लगेगा? लाल है उजला, न वो हरा है न लाल है। लेकिन जैसे जैसे रंग का चश्मा आंख पर चढ़ते जाएगा, वास्तविकता चाहे कुछ भी रहे लेकिन रंग वैसा ही दिखाई देगा। उसी प्रकार से शास्त्रों में कही जाने वाली बातें कुछ भी होती है, लेकिन जिस प्रकार का चश्मा आंख पर चढ़ा करके शास्त्रों को देखा जाता है वो शास्त्र उसी तरह की समझ में आ रही है। इसलिए महर्षि चाणक्य ने कहा था कि शास्त्र तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, बल्कि चश्मा तुमने गुरु से कौन रंग का प्राप्त किया है उसके आधार पर तुम्हें शास्त्र समझ में आए। महर्षि चाणक्य ने इसको अपनी भाषा में कहा, यस्य प्रज्ञा स्वयं नास्ति शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं की आंखें ना हो, जिस व्यक्ति के पास स्वयं की प्रज्ञा शक्ति ना हो, उसके सामने शास्त्र पुराण क्या काम कर देगा। कहा कैसे? तो उदाहरण देके समझाया कि लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। जिस व्यक्ति के पास खुद की लोचन, लोचन मतलब आंख, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। जिस व्यक्ति के पास खुद की आंखें नहीं है, जिस व्यक्ति के पास स्वयं की आंख नहीं है, उस व्यक्ति के सामने हजार दर्पण चारों तरफ लगा करके रख दिया जाए तो हजारों दर्पणों के घर में जाकर के भी, हजार दर्पणों के सामने खड़े होने के बावजूद भी उसको दिखाई क्या देगा? उसके लिए अमावस्या हिंदुरिया अनहरिया कौन काम देगा? कोई काम देगा? ध्यान दीजिए बात पर कि यस्य प्रज्ञा स्वयं नास्ति शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। जिस व्यक्ति के पास खुद की आंखें नहीं है उसके सामने हजारों दर्पण मिलकर के भी उसके चेहरे से अवगत नहीं करवा सकता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की स्वयं की प्रज्ञा शक्ति गुरु के बोध से, गुरु के ज्ञान से स्वयं की विवेक शक्ति और प्रज्ञा शक्ति निर्मल नहीं हो पाई है, उसके सामने हजारों वेद और हजारों शास्त्र पलट करके रख दिया है, फिर भी उससे वो कुछ सार चीज नहीं ले सकता है, कुछ अच्छा चीज नहीं ले सकता। इसलिए शास्त्रों को भी पढ़ने से पहले गुरु के द्वारा अपने ज्ञान को निर्मल कर लीजिए। शास्त्रों तक जाने से पहले गुरु के पास आकर के अपने नेत्र को पवित्र कर लीजिए, अपने विचार को पवित्र कर लीजिए, अपने भाव को पवित्र कर लीजिए। और गुरु के पास आकर के अपने विचार को, अपने भाव को जब आप पवित्र करते हैं और तब शास्त्र को देखते हैं तो फिर शास्त्र का नजारा कुछ अलग होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हजारों लोगों के द्वारा कही और सुनी जाती है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक चेतना का अर्थ क्या है? कृष्ण और राधा का जो आध्यात्मिक अर्थ है, वैसे राधा भौतिक अर्थ में श्रीमद् भागवत पुराण में कहीं नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक जगह राधा शब्द नहीं लिखा हुआ, नहीं कहीं वो जगह नहीं लिखा हुआ है पूरे भागवत में। लेकिन फिर भी राधा की चर्चा होती है तो किस राधा की चर्चा होती है? वो आंतरिक राधा। कृष्ण की चर्चा होती है तो कैसे होती है? आंतरिक